नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं? वीकली एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। एंड आपको तो पता ही होगा कि जैसे ही कुछ अच्छा न्यूज़ आने की कोशिश होती है, कुछ ना कुछ बुरी न्यूज़ पहले ही दस्तक दे देती है। अभी सबसे बड़ा न्यूज़ क्या चल रहा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक था, है ना, इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 122 करोड़ रुपए का इनअप्रोप्रिएट तरीके से दुरुपयोग करना, मतलब 122 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल करने का स्कैम जो है वो बाहर आया है। आरबीआई ने बहुत अच्छा यहाँ पर फैसला लिया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें की है और यहाँ पर इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया, जो भी इनके जनरल थे या जो भी मेन था यहाँ पर। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये सारी चीजें क्या कहती हैं, समझ रहे हो, ये सारी चीजें ना कहीं एक निगेटिव पीयर प्रेशर डालती है। एक तो खुद ही एफआईआईज भाग रहे हैं, फिर बैंकों के अंदर इस तरीके की चीजें होती है, तो थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर ना टर्बुलेंस रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप पूरे के पूरे पॉइंट पर सोचेंगे, 122 करोड़ रुपए कितना बड़ा स्कैम है, तो इसको ज्यादा बड़ा स्कैम बोलना भी खराब है। 122 करोड़ रुपए तो सिर्फ आजकल के हमारे लोग, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग दे रहे हैं, वो मंथली का, ईयरली का 122-200 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। आप समझ लोगे मैं क्या कह रहा हूं। तो इसको इग्नोर करते हैं, बट ये न्यूज़ जो है वो आपको जानना इसलिए हो सकता है क्योंकि भाई हो सकता है कि आपको बाद में ऐसे किसी बैंक में फ्रॉड दिखे और आप भी कंप्लेन कर सके। चलिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को अपनी एनालिसिस पर आना है कि मार्केट के अंदर हम क्या सोचें, क्या करें, मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या रीजन, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर निफ्टी के बारे में आप डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा निफ्टी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, मोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम किया है, तो निफ्टी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रगल वाला फेज चल रहा है। जैसे अगर आप यहां पर देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी जो प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। एंड अब ये भी बोलना बिल्कुल वो नहीं होगा कि यहां से कितना नीचे जाएगा, नो वन कैन टेल्स। बिकॉज अगर आप मोटा मोटा यहां पर देखोगे ना, अगर आप छोटा छोटा पॉइंट यहां पर मैच करते हो, तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी दोस्तों कि निफ्टी हर बार कुछ ना कुछ करके सिर्फ और सिर्फ ब्रेक कर रहा है। ये स्विंग मानो, ये स्विंग मानो और ये स्विंग मानो। तो क्या हुआ कि स्विंग 1 अगर कंसीडर करें इसको, स्विंग 2 इसको और स्विंग 3 इसको, तो बार बार निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा है। जैसे थोड़ा रिटेस्ट करा और नीचे आ रहा है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे, जैसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे, जैसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे, जैसे थोड़ा ऊपर और तगड़ा वाला नीचे। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी जो हेल्दी बुलिश स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो मार्केट के अंदर मिसिंग है। तो अगर हम लोग क्लियर पहला पॉइंट समझे इसमें कि भाई प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कैसा लग रहा है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि प्राइस एक्शन से मार्केट काफी ज्यादा बियरिश लग रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। सेकंड, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट का वैल्यूएशन पीक पर है या किस तरीके से, उसको पहले डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो हर स्टॉक 40 से लेके 20% तक माइनस में, यानी टूटा हुआ है। लेकिन प्री कोविड के बाद या कोविड के बाद हर स्टॉक 100 से 200% बढ़े भी हैं। कई सारे एसएमई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका पी रेशियो आज भी 40 से लेके 60 से लेके 80 से लेके 100 तक है, लेकिन फंडामेंटल वाइज वो इतने अच्छे नहीं है। तो यहां पर सिर्फ ये बात बोलना कि 40% टूट गया, 20% टूट गया, उसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी होगी दोस्तों। बेवकूफी किस बात की कि भैया कोई भी स्टॉक 30% टूट गया, 40% टूट गया, बेवकूफी है। जब तक हमें उनके पी रेशियोज अच्छे ना मिले, हाँ, अगर कोई पी रेशियो, कोई अच्छी कंपनीज है, उनके पी रेशियो 20, 25, 30, 35 तक चल रहे हैं, तो हमारे लिए वो स्टॉक अच्छा है। हालांकि मैं स्टॉक के नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप खोज सकते हो अपनी एनालिसिस पर, screener.com यूज करके, ट्रेंडी लाइन यूज करके। अभी समय है दोस्तों पैसा बनाने का, अभी समय है कुछ ऐसा कर दिखलाने का कि आप अपनी लाइफ में उस चीज का जो आज आप कर रहे हो ना, उसका एकदम प्राउड महसूस आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इस पूरे के पूरे मार्केट फेज में गिरे हैं। थर्ड चीज कि सौरभ भाई, इस निफ्टी का अगला साइकिल क्या होने वाला है, ये निफ्टी आगे क्या करेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, बिकॉज ये ब्रॉडर मार्केट के अंदर है। तो कैसे बात करेंगे? पहले चीज, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बियरिश है, लेकिन आपको ही पता है कि मार्केट का एक टाइम फ्रेम होता है कि मार्केट अगर किसी वक्त में बहुत ऊपर जाता है तो वहां से करेक्शन लेता है और यहां कहीं पर ऐसी जगह आके बॉटम बनाता है जहां से मार्केट फिर यहां से ऊपर जाता है। तो क्या हम इस बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम इस बॉटम के ऊपर एनालिसिस करके थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं? बिल्कुल। कैसे एनालिसिस?
पहली एनालिसिस हम लोग करेंगे कि हमारा आरएसआई सेगमेंटेशन क्या है, ये आरएसआई हमें क्या बता रहा है। दूसरा एनालिसिस हम करेंगे चैनल हमारा किस तरीके से मार्केट के अंदर है, और तीसरा करेंगे जोन। जोन मतलब जैसा मैं हर बार बताता हूं कि मार्केट यहां से गया, यहां गया, यहां गया, ये डिसबिलीव जोन है कि अब नहीं करेंगे यार बहुत घाटा दे रहा है, यहीं से मार्केट पीक कर जाता है। तो उन सब सारी चीजों को हम करेंगे। उसके बाद चौथा हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ग्लोबल क्यूज के बारे में बात करने वाले कि ग्लोबली क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग पीछे से स्टार्ट करने वाले, और बोर मत होइएगा क्योंकि देखिए वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस थोड़ी लंबी होती है, मैं इस बात को मान रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज हमें कवर करनी होती है। शुरुआत करते हैं पहले कि ग्लोबल मार्केट का क्या हालचाल है। तो ग्लोबल मार्केट देखो सिंपल है कि ना ऊपर ना नीचे, ट्रंप की वजह से अभी भी मुश्किलें हर एक मार्केट के अंदर वही है। पैनी निगाह रखे हैं लोग, मार्केट को जज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। बट अगर आप देखोगे अमेरिका एंड इंडिया का जो बायलैटरल डील हो रहा है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं तो आ रही हैं कि पैसा वापस आएगा, पैसे के अंदर फिर से लोग आएंगे, एफआईआईज आएंगे। बट दोस्तों एफआईआईज ये नहीं देखता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एफआईआईज ये देखता है कि हमें वैल्यूएशन किसी कंपनी की कितनी अच्छी मिल रही है। 2022-23 में एफआईआईज ने बहुत बुरा लॉस किया था जब वो मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे और मार्केट काफी देर तेजी से उठ रहा था। 2023 के बाद की बात है, कोविड के बाद, तो रिकवरी मोड पे था। बट एफआईआईज अभी कितना और सेल करेंगे वी कांट एस्टिमेट, लेकिन हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ जिस तरीके से अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का हमेशा एक चीज देखा गया है कि छली कपटी बहुत होते हैं। ये आपके मुंह के सामने कुछ और बोलेंगे, बैक में आपको ये कुछ और करेंगे। ठीक है, भले आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट पीछे से ये कुछ भी करेंगे वो आप नहीं जान सकते। तो ऐसा नहीं है कि हम इस पे पूरा रियलाइज करेंगे, बट हाँ हम थोड़ा सा और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं इंडिकेटर में दोस्तों, और इंडिकेटर में सिंपल हम क्या लिखेंगे, आरएसआई। आरएसआई लिखने से बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी अपनी। देखो अगर मैं यहाँ पर आरएसआई लिख भी देता हूँ, और आरएसआई का बैंड क्या है कि हम ओवरसोल्ड मानते हैं कि जब वो 30 से 25 के रेंज में जाता है, ओवरबॉट हम कम मानते हैं 80, 70, 75 के ऊपर जा रहा है। अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट को थोड़ा देखो, थोड़ा जज करो, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तो आपको चीजें कैसी समझ में आ रही है। आपको दिख रहा होगा कि यार मार्केट के अंदर भले मार्केट इतना तेज नीचे आ रहा है, बट जो पीक कंकरेंस है हर बार वो अभी भी बहुत बचा हुआ है। यानी अगर मैं सिंपल ये मानता हूं कि मार्केट जब इस जोन पर था, अभी आप ये मत सोचना कि 15,000 का जोन हम कंपेयर कर रहे हैं, जब मार्केट निगेटिव आता है तो कितने आरएसआई तक जा सकता है। तो हम अगर यहां पर देखेंगे ना, तो हमें दोस्तों कम से कम ये मिल रहा है कि आरएसआई अगर डाउन टू डाउन भी जाता है तो आरएसआई कम से कम यहां तक तो होता है, तब जाके मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो राइज करता है। तो अगर हम देखें तो आरएसआई का साइन भी अब थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड आरएसआई भी यहां पर थोड़ा सा डाउन जाने के बाद फिर से कूल करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं निफ्टी के अंदर जहां से निफ्टी पूरी तरीके से बुलिश होने की कोशिश कर सकता है, और वो जोन हो सकता है दोस्तों ये वाला जोन, इस जोन पे। मतलब अगर हमें मार्केट कभी भी, अब देखो अभी क्या है ना कि अब आपको लग रहा होगा सौरभ भाई इस आरएसआई के भरोसे आरएसआई ऐसी नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि अब जितना भी मार्केट जाएगा दोस्तों वो सिर्फ एक छलावा होगा, वो कुछ ज्यादा ही ओवरसोल्ड जोन हो जाएगा। तो अभी ओवरसोल्ड का नहीं पकड़ सकते आप, ओवरसोल्ड में पैसा नहीं लगाना है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से ज्यादा निफ्टी के अंदर हम 22,500 से लेकर 22,400 या 300 देख सकते हैं, ये मैक्स है। मैं पहले भी बता चुका था पिछले हफ्ते भी कि 22,500 से लेकर 22,300 तक का मैक्स बियरिश जोन। देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं, तो मैं सिर्फ एक लर्निंग दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातें मानकर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पहले बात कर लेना। ये मैक्स मुझे लग रहा है कि बियरिश जोन हो सकता है, यानी मैक्स बियरिश जोन यहीं पे लास्ट हो सकता है, यानी दिस कैन बी बॉटम फॉर निफ्टी। ठीक है, ये बॉटम हो सकता है, बॉटम फॉर निफ्टी। ऐसा बोलने का पीछे कई सारे रीजन है। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कई सारी चीजें मैं यहां पर ऑब्जर्व किया हूं, और फिर मैं आपको सारी चीज देखो चार्ट में बताना असंभव है, बट जो मेरा टेक्निकल व्यू है उससे मैं आपको कुछ बातें शेयर करता हूं। पहली चीज कि कितनी डेंसिटी है मार्केट में, मार्केट डेंसिटी की मार्केट और नीचे जाए, क्योंकि जितना मार्केट का क्रैशिंग पॉइंट होता है
उससे ज्यादा मार्केट अगर टूटेगा तो बहुत दिक्कत होगी, वो टूटा तो क्रैश का सीन है, बट वो नहीं होने वाला मुझे। दूसरी चीज RSI जिसको मैंने आपको समझाया। तीसरी चीज ग्लोबल इंपैक्ट। ग्लोबल इंपैक्ट में अगर हम देखें तो अब ग्लोबल इंपैक्ट उतना खराब भी नहीं है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, हर सेक्टर धीरे धीरे बूम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और आपदा विपदा बातचीत ये सब तो होती रहेगी, इसको आप कभी रोक नहीं सकते। चौथी चीज है FII's स्ट्रेंथ, और कह सकते हो कम्युलेटिव स्ट्रेंथ। तो कम्युलेटिव स्ट्रेंथ क्या है कि अब FII's की भी टूट रही है, कितना ही सेल करेंगे, तो सेलिंग का भी एक जो पड़ाव है वो भी टूट रहा है, धीरे धीरे देखोगे इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और धीरे धीरे मार्केट के अंदर जोन भी आने लगेगा। अगली सेलिंग कब से हो सकती है उसके बारे में अपन ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप मंडे से लेके लास्ट फ्राइडे का वेट करते हो, मान लो जो आने वाला मंडे है, कल से लेके आप फ्राइडे का वेट करते हो, तो मुझे लगता है कि अभी क्या है कि 300 से 400 से लेके 600 मान लो मोटा मोटा, इतने पॉइंट का और एक छोटा सा सघन फॉल दे सकता है, एंड उसके बाद राइज होना मार्केट के लिए ज्यादा अच्छी चीज रहेगी। तो इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर स्टॉक्स ऑफ फ्यूचर इन निफ्टी। फ्यूचर निफ्टी के फ्यूचर में आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग, क्योंकि एक बार ये मौका खोएगा तो फिर बहुत रिग्रेट आप करोगे, जितना अच्छा भी मिल रहा है डिस्काउंट उतना अच्छा मिलेगा नहीं। सो दिस इज फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में कोई एनालिसिस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी विल फॉलो लाइक दिस। अब आ जाते हैं सिंपल हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन की अपनी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो देखो बिटकॉइन के अंदर हम लोग सिंपल क्या करते हैं ना, हमेशा डे वाइज टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं, वीकली पे भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। फिर से वही बात है कि मार्केट उसी जोन में कंजस्टेड है, मुझे 80-85 चाहिए, ये याद रखना। गोल्ड में मैंने बताया था कि एक करेक्टिव मूव का मैं वेट कर रहा हूं, तो गोल्ड 2780, 2845, 2862 तक का यहाँ पर डिक्लाइन दे सकता है। ऑयल के अंदर मुझे लग रहा है कि ऑयल भी बहुत अच्छे जोन पर है, तो ऑयल यहाँ से राइज करने का पूरा प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, तो ऑयल के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर राइज की प्लानिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सौरभ भाई चलो ये ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, BTC हो गया, इसमें ट्रेड कैसे करें। तो सारे के सारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखेंगे उसमें सारे लिंक अवेलेबल है, आप किसी के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड के लिए मैंने पहले ही एनालिसिस बताया है, जिनको अगर लगता है कि भाई मुझे डिटेल में समझना है तो देखो मैंने बना के रखा है कि इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। तो हमने सेलिंग 2935 से स्टार्ट किया और हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो पहला है 2882 जो कि आ चुका है, दूसरा 2862, तीसरा 2845। ब्लैक लाइन आपको दिख नहीं रही होगी, उसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं तब आपको समझ में आएगा, ये ब्लैक लाइन है। ठीक है, उसके बाद 2780 और 2724, तो ये हमारा टारगेट है। हम अभी भी बहुत गोल्ड में प्रेडिक्शन रखे हैं कि बुलिश रहेगा 2025 तक, बट एक बार मार्केट क्या करे, यहाँ डाउन आए देन अप जाए तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। बाकी आप लोग को कैसी लगी एनालिसिस एक बार प्लीज मुझे बताइएगा। वीकली एनालिसिस काफी फायदेमंद होती है, उसको देखिएगा। एक और चीज बचता है बिफोर वीडियो एंड्स, हमें देखना है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 स्टार मोड पर जाएंगे। तो मंडे का दिन जो है कुछ खास नहीं है, एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 19 फेब वेडनेसडे। थर्सडे भी कुछ खास नहीं है, FOMC मिनट्स में कुछ उतना होता नहीं है। फ्राइडे का दिन भी कुछ खास नहीं, मतलब ये हफ्ता बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बहुत टर्बुलेंस नहीं है। आप आराम से अगर एक स्ट्रेटजी यूज करके आप आराम से टिके रहे तो उस पर अच्छा खासा पैसा आप बना सकोगे। बाकी जय श्री राम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।